ये कब से ये काम कर रहे हैं? ओहो, यहाँ से अब किंजर झील में पानी दाखिल हो रहा है। सामने किंजर झील है। किंजर झील को अक्सर लोग सियाहती मकाम के तौर पर जानते हैं, लेकिन आज का हमारा सफ़र कुछ मुख्तलिफ है। हम झील के आगाज़ से इंतहा तक जाएंगे और ऐसे मकामात देखेंगे जहाँ कम ही लोग पहुँचते हैं। आपको वो मनाजिर दिखाएंगे जो शायद आपने पहले कभी ना देखे हो। सिंध के खूबसूरत ज़ख़ीरा आब किंजर झील से खुशामदीद। आज है 30 मई। कल हमने कराची से किंजर झील के लिए सफ़र किया था। रात के अंधेरे में यहाँ पहुँचे थे और आज सुबह की रोशनी में बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा नज़ारा है। हर तरफ बादलों का राज है और ठंडी हवाएं लग रही है। रात हमने यहाँ पुरसकून गुजारी है और अब सुबह की रोशनी में परिंदों की नग़मा सराई भी सुनने को मिल रही है और यहाँ पर बतख भी है, उनकी आवाज़ें भी सुनने को मिल रही है। तो इस वीलॉग में हम एक स्टडी टूर करेंगे, यानी ये जानने की कोशिश करेंगे कि किंजर झील में पानी कैसे शामिल किया जाता है और इस झील से कराची के लिए पानी की सप्लाई कैसे होती है। तो चलिए वीलॉग का आगाज़ करते हैं। सिंध टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी STDC का बड़ा खूबसूरत रिज़ॉर्ट है और यहाँ हट बने हुए हैं या फिर रूम है। तो आपके साथ शेयर करूँगा कि यहाँ क्या सूरत हाल है और अगर आप बुकिंग पर आएंगे तो कैसे आएंगे, और ये जो रूम बने हुए हैं ये अंदर से कैसे है। मुहर्रम अली भाई यहाँ मौजूद है जो STDC के स्टाफ में से है। यहाँ जो 3 रूम है ये VIP रूम है ना? ठीक है, बड़ा ही प्यारा सेटअप है। यहाँ देखे सोफ़े है और टेबल, साथ में AC भी लगा हुआ है, बराबर में डाइनिंग हॉल है और आगे एक फ्रिज भी है। अच्छा, यहाँ किचन की सहूलत तो नहीं होती ना, यानी कुकिंग आप नहीं कर सकते, स्टोव वगैरह नहीं होता? जी जी, और अलबत्ता आप अपने साथ खाने पीने की चीज़ लेकर आए तो यहाँ मुख्तसर किचन उन्होंने बनाया होता है। और अच्छा ये देखिए, ये जो दरवाज़ा है ना, 2 दरवाज़े हैं। ये पार्किंग, आप यहाँ आकर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और यहाँ से भी दाखिल हो सकते हैं। और जिस दरवाज़े से मैं दाखिल हुआ हूँ वो फिर झील की तरफ ओपन होता है। ये वाशरूम है, ठीक है, एक वाशरूम यहाँ पर है और ऊपर जो बेडरूम है तो वहाँ पर भी वाशरूम बना है। मुझे यहाँ का डिज़ाइन बड़ा अच्छा लगा। इसकी वजह यह है कि इसका जो रुख है ना, अगर आप ये खिड़कियाँ खोलेंगे और इसी तरह ये दरवाज़ा भी, रात मैंने इसी तरह गुजारी है। हालांकि यहाँ AC लगे हुए हैं हर रूम में, देखे यहाँ पर भी AC है, लेकिन मसनूई ठंडक की बजाय हमने फ़ैसला किया कि क्यों ना इस खूबसूरत मौसम से और ये तेज़ हवाओं से लुत्फ़अंदोज़ हो। तो अब ये ऊपर जो बाहर एक ओपन स्पेस है, यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं और इसी जानिब से ठंडी हवाएं लग रही है। तो ये देखिए, ये बेडरूम जो VIP रूम है ना, हट है, तो ये सेटअप आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है। और ये वाशरूम है। बड़ी बात यह है कि खूबसूरत बात कि इसको बाकायदा इन्होंने मेंटेन रखा है और सफाई सुथराई का बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो VIP रूम के बराबर में फिर आगे डिलक्स रूम है और सुपर डिलक्स, इसी तरह एक एग्जीक्यूटिव रूम भी है। तो वो 3 भी मैं विज़िट करवाता हूँ। डिज़ाइन देखिए, बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन है और यहाँ तक ये देखिए सामने नंबर लिखे हुए हैं 21, यानी उस जानिब से शुरू है 1 2 3 4 5 21 ईयर। और इसके बराबर में फिर 3 जो VIP रूम है वो आपके साथ मैंने शेयर कर लिए, उनमें से एक रूम मैंने शेयर किए। तो अब यहाँ पर भी 2 तरह की कैटेगरीज़ है। सुपर डिलक्स, ये जो सेंटर में है सुपर डिलक्स है, ये साइज़ में बड़ा रूम है। यहाँ पर भी देखें, ये सोफ़े है, AC यहाँ पर भी मौजूद है, डाइनिंग हॉल है, फ्रिज है और साथ में ये एक किचन भी है। फर्स्ट फ्लोर पर यहाँ बेडरूम है। अच्छा, यहाँ पर एक सिंगल बेडरूम भी है डबल बेडरूम के साथ, और ये सामने वाशरूम है। यानी जो एक इन्होंने डिज़ाइन दिया है ना, वही डिज़ाइन यहाँ पर भी बरकरार रखा है। और फिर ये ओपन स्पेस है। जैसे ही आप सामने निकलेंगे तो अच्छा, हर एक के लिए बाकायदा जिस तरह आप देखेंगे ना कि बराबर की दीवार है और यहाँ भी दीवार है,
तो पर्दे का मुकम्मल एक यहाँ पर लिहाज रखा गया कि बराबर में आप नहीं झांक सकते, ना वो यहाँ झांक सकते हैं। अब अगर चार्जेस की बात की जाए तो वीआईपी के बारे में मुझे बताया गया कि फ़िलहाल उस हवाले से कुछ तय नहीं किया, वो बाद में एसटीडीसी इंतज़ामिया तय करेगी कि उनके क्या चार्जेस है, वो भी हाल ही में तैयार हुए हैं। अलबत्ता ये जो सुपर डिलक्स है तो इसके चार्जेस है 20,500। सुपर डिलक्स के बराबर में है डिलक्स रूम। यहाँ देखें इन्होंने लिखा भी है कि अगर आप डिलक्स या सुपर डिलक्स हट में रहना चाहते हैं तो 6 पर्सन यानी 6 अफराद अलाउ है। और आगे है एग्जेक्टिव हट, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, उसमें 10% यानी 10 अफराद अलाउ है। तो ये भी वही डिज़ाइन है लेकिन ये साइज़ में छोटा है। ये है डिलक्स और रात मैंने यहीं पर क़याम किया है। इसके चार्जेस है 17,000 रुपये। और जो बुकिंग टाइमिंग है ना, यानी तकरीबन 24 घंटे आप यहाँ गुजार सकते हैं। अगर आप 4 बजे यहाँ आते हैं तो अगले दिन 3:30 बजे तक आप यहाँ पर रह सकते हैं। तो ये रूम है, रात हम यहीं थे और एसी हमने बंद रखा, कुदरती हवा से हमने लुत्फ़ उठाया, खिड़की भी हमने खोली, दरवाज़ा भी, और बहुत ही प्यारी हवाएं चल रही थी। ये बाहर का मंज़र है, यहाँ पर गार्डन एरिया है और फिर सामने झील है। यहाँ पर बोट सर्विस भी अवेलेबल है। अलबत्ता अब सुबह का टाइम है, तकरीबन 6 बज रहे, तो सुबह के टाइम पर तो बोट अवेलेबल नहीं होगी। और दूसरी बात ये है, मैंने रात यहाँ मालूम किया, मुझे बताया गया कि जब तेज़ हवाएं चल रही हो तो फिर बोट सर्विस नहीं देते, यहाँ ख़तरा रहता है। तो आज तेज़ हवाएं लग रही है जिसकी वजह से यकीनन बोट सर्विस से फ़ायदा उठाने में या बोट सर्विस चलाने में इनको मुश्किलात पेश आएंगी। तो खैर मैं आगे बढ़ूँगा एक एग्ज़ीक्यूटिव रूम की तरफ जो इसी जानिब है, सामने बने हुए हैं। एसटीडीसी के एरिया में तकरीबन 36 हट बने हुए हैं। 24 हट वहाँ है जो झील के किनारे पर है, झील के बिल्कुल सामने है। और फिर दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव हट है, ये रकबे में और साइज़ में बड़े है, ये तकरीबन 12 है। तो 24 और 12 36। अब ये इस पर नंबरिंग भी लिखी है, ये 30 नंबर 30 पर नंबर जो है वो हट ये है और इसको एग्जीक्यूटिव का नाम दिया है। इसके चार्जेस है 24,000 रुपये। तो यहाँ देखे ये ओपन स्पेस है, वाशरूम साथ में गीज़र भी है और बराबर में फिर ये रूम है। यहाँ दाखिल होते ही सामने वाशरूम है और ऊपर ये सीढ़ियाँ जा रही है, यहाँ बेडरूम है। बेडरूम यहाँ पर कितने बने हुए हैं? 3 बेडरूम है। एक बेडरूम ये रहा सिंगल, बराबर में ये डबल बेडरूम है, इसके साथ भी वाशरूम, और यहाँ पर भी आगे वाशरूम है, ये किचन एरिया है। यानी अगर आप फैमिली के साथ आते हैं और बड़ी फैमिली है तो ये एग्जीक्यूटिव रूम जो साइज़ में बड़े हैं ये फिर आप बुक कर सकते हैं। और ये जो दरवाज़ा है ना, ये झील के दूसरी तरफ, यानी पहले मैं उस जानिब खड़ा था और अब ये वो एरिया है जो आप आम तौर पर जब कराची से शहरी आते हैं तो पब्लिक के लिए जो एक स्पेस अवेलेबल है या पॉइंट बना है, तो ये वो पॉइंट है। यानी शहरी जो है यहाँ बाहर जमा होते हैं, तफरी करते हैं, लेकिन फिर जहाँ ये ग्रिल है ना, तो ये एसटीडीसी के रकबे में आ रहे हैं, यानी यहाँ पर अंदर हट बने हुए हैं। इसी तरह ये जो एग्जीक्यूटिव हट है ना, ये भी 2 फ्लोर है। ऊपर मैंने विज़िट करवाया जो फर्स्ट फ्लोर, और नीचे पर ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर यहाँ पर भी आप देखिए एक हॉल है, सोफ़े है, और बराबर में यहाँ पर भी बेडरूम है। यानी 2 बेडरूम ऊपर थे और ये तीसरा बेडरूम है, ठीक है। और यहाँ पर भी बाहर ओपन स्पेस है, ये देखिए। अलबत्ता यहाँ से फिर आप आगे झील की तरफ नहीं जा सकते, दरवाज़े तो बने हुए हैं लेकिन लॉक है, और यहाँ से आप झील का नज़ारा कर सकते हैं। अगर यहाँ सहूलतों की बात की जाए तो एक वसी पार्किंग एरिया है, साथ में ये रूम है या फिर हट है, दूसरी तरफ मस्जिद भी है और सामने है नूरी रेस्टोरेंट। आमतौर पर यहाँ लोग आते हैं बाहर से भी, यानी अगर आप बुकिंग पर नहीं भी है, अगर आप रूम में नाइट स्टे नहीं करना चाहते तो भी आप रेस्टोरेंट आ सकते हैं।
और यहाँ सुबह का नाश्ता, इसी तरह लंच डिनर अवेलेबल होता है। तो रात भी जब मैं यहाँ आया था तो बहुत सारे शहरी यहाँ जमा थे रेस्टोरेंट यानी सहूलत लेने के लिए। और फिर ज़ाहिरी बात है जिनकी बुकिंग है वो तो यहाँ पर उन्होंने रात क़याम किया, अलबत्ता जिनकी बुकिंग नहीं थी वो फिर चले गए। ये है फ्लोटिंग जेटी। ये इसलिए बनाई गई है कि आप यहाँ कश्ती में सहूलत के साथ बैठ सकते हैं। इसके नीचे ड्रम बंधे हुए हैं। इस वक्त 6:10 हो रहे हैं, लेकिन आज बादल है इसलिए यहाँ सूरज दिखाई नहीं दे रहा, वरना इस मकाम पर तलुआ आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब बड़ा ही प्यारा नज़ारा देखने को मिलता है। गुज़िश्ता साल मेरा यहाँ शाम के टाइम आना हुआ था, तो इसी मकाम पर हमने गुरूब आफ्ताब का एक प्यारा मंज़र देखा था। और सामने जो दरख्त नज़र आ रहे हैं फ़िशरीज़ रेस्ट हाउस है। 2 साल पहले मैंने वहाँ नाइट स्टे किया था, तो इस मकाम पर मैंने तुलुए आफ्ताब का भी खूबसूरत नज़ारा किया था। सवाल यह है कि आप यहाँ बुकिंग पर कैसे आ सकते हैं। नंबर 1, आप STDC की वेबसाइट सर्च कर लीजिए। STDC की वेबसाइट के ज़रिए आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप राब्ता नंबर के ज़रिए इनसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इनका राब्ता नंबर शेयर कर लेता हूँ, स्क्रीन पर आप राब्ता नंबर नोट कर सकते हैं। गुज़िश्ता वीलॉग में हमने ये देखा था कि गुज्जो रेगुलेटर पर एक कैनाल 2 हिस्सों में डिवाइड हो रही थी। अब हम देखेंगे कि ये कैनाल कहाँ से निकल रही है। अगर आप नेशनल हाईवे पर सफ़र करें तो 3 मकामात ऐसे नज़र आते हैं जहाँ ये कैनाल क्रॉस होती है। गुज्जो के पास, उसके बाद है चत्तोचंड जो टट्टा से कुछ आगे है, और तीसरा मकाम ये है चिलिया के पास। सामने चिलिया बंद है। ये देखिए यहाँ पर है किंजर झील, यानी किंजर झील का आगाज़ यहाँ से हो रहा है। और अगर आप नेशनल हाईवे पर सफ़र जारी रखेंगे तकरीबन 30 किलोमीटर तक इस किंजर झील के साथ आप सफ़र करते रहेंगे। कहीं पर ये पानी आपके करीब आएगा, कहीं आपसे दूर चला जाएगा। और ये कैनाल है, इंतहाई चौड़ाई है इसकी, और हवा के ज़ोर से यूँ महसूस हो रहा है जैसे ये पानी उस तरफ बह रहा है, लेकिन पानी यूँ नहीं बह रहा, लहरें यूँ महसूस हो रही है। पानी वहाँ से इस नहर में दाखिल हो रहा है। और दूसरी तरफ देखिए, ये मैं पार होता हूँ तो ये पानी आगे बढ़ रहा है। केबी फीडर जो कोठरी बैराज से जिसमें पानी किंजर झील को भी दिया जाता है, तो वो कैनाल और फिर किंजर झील से जो कैनाल निकल रही है, ये दोनों कैनाल आगे चलकर एक हो जाती है। और उसके बाद ये कैनाल आगे मज़ीद बढ़ रही है, जहाँ टट्टा के मुख्तलिफ़ इलाके हैं, ज़रई ज़मीनें हैं, उनको सैराब भी किया जाता है। यहाँ तक कि मीरपुर साकरों तक ये कैनाल जा रही है। लेकिन जहाँ तक कराची वाटर सप्लाई की बात है, तो फिर जहाँ ये कैनाल आपस में मर्ज होती है ना, वहीं पर होता यह है कि फिर इस कैनाल को दोबारा मोड़ दिया जाता है। और आगे चत्तोचंड जो टट्टा से कुछ फासले पर है, ये नीसी जानिब है, जब आप किंजर झील की तरफ आते हैं तो ये कैनाल दोबारा इस नेशनल हाईवे के नीचे से गुज़रती है और आगे गुज्जो की तरफ बढ़ती है। और गुज्जो पर आप देख चुके हैं कि कैसे इस एक कैनाल को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। चिलिया बंद के लिए यहाँ से लेफ़्ट हैंड पर मुझे मुड़ना पड़ेगा। ये बोर्ड भी लगा है जिस पर लिखा है K4 प्रोजेक्ट। तो आगे मैं यहीं से मुड़ता हूँ, और K4 प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने 11 किलोमीटर फ़ासला शो किया है। दरअसल ये वही सड़क है, इस पर आगे जब आप जाते हैं तो किंजर झील का एक किनारा आता है जिसको कारो जबल या काला पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो वहीं पर K4 प्रोजेक्ट यानी जो कराची के लिए वाटर सप्लाई की एक नई स्कीम है, जिस पर इस वक्त वापडा की तरफ से काम जारी है। यह है जी चिलिया बंद। इस जानिब किंजर झील है, और ये किंजर झील का बिल्कुल आखिरी किनारा है, जहां आप देख सकते हैं एक बंद यहाँ है, दूसरा बंद सामने है, और यहाँ पर फिर ये दरवाज़ा है। तो इस दरवाज़े के ज़रिए पानी गुजारा जा रहा है। आप इसकी रफ़्तार चेक कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ये पानी फिर आगे डिस्चार्ज हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। पहले मैं सामने वो ब्रिज पर खड़ा था, और अब यहाँ चिलिया बंद जो दरवाज़ा है यहाँ आ गया हूँ। 6855 क्यूसिक
जो डिज़ाइन है डिस्चार्ज वो यहाँ इन्होंने मेंशन किया है, और 7 जो है ना इसके दरवाज़े हैं। और एक तारीख़ी चीज़, मिस्टर अख्तर हुसैन गवर्नर ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, उन्होंने 1958 में इसका इफ्तिताह किया था। चिलिया बंद के मकाम पर मैं मौजूद था, तो ये बच्चे यहाँ तैरने के लिए आ गए। पहले मैंने उनको मना किया कि भई आप ना उतरे, लेकिन ज़ाहिर बात है ये इस गोड के मकामी रिहायशी बच्चे हैं, और जब इन्होंने आंख खोली तो पानी इनके सामने था। अब ये महारत के साथ तैर लेते हैं। अब ये देखिए कैसे इन्होंने यहाँ पर डाइव लगाई है, और ये अंडर वाटर भी तैराकी कर लेते हैं। मैं इनको देख रहा था, तो अब आम तौर पर हौसला अफजाई तो नहीं होती कि भाई छोटे बच्चे हैं, पानी की गहराई है, हादसा हो सकता है, लेकिन ज़ाहिर बात है इनको स्विमिंग आती है, और इस स्विमिंग भी एक हुनर है। अगर किसी को कोई हुनर छोटी उम्र में वो सीख गया और वो आसानी के साथ तैर लेता है तो ठीक है भाई। अब ये बच्चे तैर सकते हैं, तो मैं फिर कौन हूँ इनको अगर मैं इस हवाले से मना करूँ कि भाई आप ना तैरें। ये तो सुबह शाम यहाँ पर तैरते रहते हैं, तैराकी करते रहते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? नालो अच्छा है? सलीम। सलीम। और उम्र क्या है? 7 साल। 7 साल। नालो अच्छा है? नज़ीर। और उम्र? 8 साल। 8 साल। इनको अपनी उम्र भी ज़्यादा मालूम नहीं। ये इनके एक भाई खड़े हैं। भाई आप इनके? आप इनके भाई है? अच्छा, तो खैर ये इन्होंने यानी 7-8 साल इनकी उम्र है, और देखिए ये महारत के साथ यहाँ पानी में तैर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वो मकाम है जहाँ से इस नहर का आगाज़ होता है, और अब हम बढ़ेंगे उस मकाम की जानिब जहाँ इस किंजर झील में पानी दाखिल होता है, यानी यहाँ से पानी ख़ारिज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। और अब वो मकाम जहाँ किंजर झील में पानी शामिल होता है या दाखिल होता है, तो उस मकाम की तरफ हमारा सफ़र जारी रहेगा। मैं अपनी बाइक की तरफ आया हूँ कि आगे बढ़ूँ, और वो बच्चे मेरे पीछे आ गए कि भाई मैं ऊपर से छलांग लगाऊंगा। उनको मना कर रहा हूँ कि आप ऐसा ना करें। और भाई रहने दे, कहाँ जा रहे? ये देखे यार, छोटी उम्रें और इनकी हरकतें देखे। ओ भाई यार, ये तो बड़ा ख़तरनाक मामला है। ये क्या कर रहे हैं यार, मकामी गॉड के बच्चे ये कब से ये काम कर रहे हैं? ओहो, चलो अब दूसरा देखे जो छोटा भाई है इनका। यहाँ अच्छी खासी गहराई है भाई, ये झील का मकाम है। निकल आया, चले जी, अच्छा हुआ निकल आया। सामने सीढ़ियाँ है, वहाँ से आ जाएंगे। किंजर झील से सुनहरी झील की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये है नेशनल हाईवे। ये वही हाईवे है जिस पर किसी वक्त कराची से हैदराबाद तक तमाम ट्रैफिक का दारोमदार हुआ करता था। यानी ये वाहिद शाहराह थी जिसके ज़रिए आप कराची से हैदराबाद और फिर आगे अंदरूनी मुल्क सफ़र कर सकते थे। लेकिन जब सुपर हाईवे बनी और अब मौजूदा M9 मोटरवे, तो अब तमाम ट्रैफिक वहाँ मुंतकिल हो चुकी है। और ये शाहराह आपके सामने है कि इस पर बस इक्का दुक्का गाड़ियाँ गुज़र रही हैं, और ज़्यादातर वो गाड़ियाँ हैं जो मकामी लोग हैं, यहाँ पर गोड है, आबादियाँ है, तो उनका गुज़र यहाँ से होता है। लेकिन बाकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ से नहीं गुज़रती। इस शाहराह पर हरियाली बहुत है, दोनों तरफ दरख्त है, ज़रई ज़मीनें हैं। और M9 यानी कराची हैदराबाद, उस शाहराह पर ज़्यादातर खुश्की है। नूरियाबाद के पास ऐसे पहाड़ी सिलसिले दिखाई देते हैं जो खुश्क है, लेकिन यहाँ हरियाली है। और दरिया सिंध, इसी तरह KB फीडर और फिर किंजर झील, तो उसकी वजह से यानी यहाँ पर मीठे पानी की वजह से हर तरफ ज़रई ज़मीनें नज़र आती है। शाहराह वैसे ये भी बुरी नहीं है, यानी साफ़ सुथरी सड़क है, लेकिन बस अब यहाँ से ट्रैफिक नहीं गुज़रती। दरअसल सिंगल है और M9 वो डबल है, और वो शॉर्ट भी है। ज़्यादातर शहर से जो गाड़ियाँ निकलती है वो फिर वहीं से गुज़रती है। किंजर झील से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर सोंडा के नाम से एक मकामी बाज़ार है, शहर है, आबादी है। तो हम इसके दरमियान से गुज़र रहे हैं, और अब आगे इसको क्रॉस करेंगे।
यहीं से हमने मुड़ना है लेफ़्ट हैंड पर सुनहरी झील की जानिब। सुनहरी 4 किलोमीटर। नेशनल हाईवे पर जिस तरह ज़रूरी ज़मीनें थी, यहाँ इस तरह नहीं है। जहाँ से हम अंदर मुड़े हैं सोंडा शहर से, तो यहाँ अब दोनों जानिब कीकर के दरख्त हैं और बीच में एक पतली सी सड़क है। तो 4 किलोमीटर का रास्ता है और इसके अख्ताम पर फिर सुनहरी झील की तरफ हम पहुँच जाएंगे। सुनहरी झील की तरफ जाते हुए रास्ते में एक किनाल आती है। दरअसल ये वही केबी फीडर है जो कोटरी बैराज से निकाली गई है और इस मकाम से ये आगे क्रॉस हो रही है और कुछ ही फासले पर वो मकाम भी दिखाऊंगा। मैं उसी तरफ बढ़ रहा हूँ जहाँ से इस किनाल से किंजर झील को पानी दिया जाता है और ये फिर वो पानी है जो किंजर झील के करीब करीब गुज़रते हुए आगे साकरों की तरफ बढ़ रहा है। बल्कि आगे जहाँ चिलिया बंद है ना, तो चिलिया बंद से जो पानी निकाला जा रहा है किनाल के ज़रिए और फिर आगे जब वो पानी बढ़ता है नेशनल हाईवे के नीचे से गुज़र कर, तो आखिरकार इसी किनाल के साथ वो पानी दोबारा शामिल हो जाता है। यानी वो दोनों पानियों का वहाँ मिलाप होता है और फिर गुज्जों की तरफ किनाल निकाली गई है और मज़ीद ये किनाल आगे डिवाइड होती है यहाँ तक कि मीरपुर साकरों तक जो ज़रूरी ज़मीनें हैं, तो ये पानी इस किनाल के ज़रिए वहाँ मुंतकिल किया जाता है। तो इस मकाम पर ये 1 2 3 4 5 दरवाज़े हैं और इस तरफ से ये पानी दाखिल हो रहे हैं। आप नीचे ये देख सकते हैं, अच्छी खासी रफ्तार है इसकी। और पानी का कलर आप देखिए, दरिया सिंध का पानी है, यानी इसमें रेत है, मिट्टी है, तो इसलिए ये कलर इस तरह दिखाई दे रहा है। लेकिन किंजर झील का पानी जिस तरह मैंने चिलिया के मकाम पर दिखाया, तो वो पानी ब्लू है। दरअसल झील में रेत और मिट्टी जो है वो फिर बैठ जाती है, तो फिर वो पानी साफ़ व शफाफ दिखाई देता है। तो अब ये सुनहरी का मकाम है, सुनहरी की आबादी है और आगे हम इसी तरफ झील की तरफ बढ़ेंगे। रेगुलेटर के बाद जो कैनाल का बंद है, तो उस बंद के ऊपर हम गुज़र रहे हैं, लेकिन यहाँ रास्ता ठीक नहीं है। आपके सामने है कंडीशन। यूँ लगता है कि बहुत पहले यहाँ सड़क तामीर हुई थी और अब वो तकरीबन बल्कि मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। बस बाज़ जगहों पर उसके आसार नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद कभी यहाँ सड़क तामीर ही नहीं की गई। चल, अच्छा हुआ यहाँ पर अब सड़क की कंडीशन किसी हद तक बेहतर हो गई है। सामने एक रेवड़ आ गया है और दुम्बे हैं, बड़ी तादाद में है। मुकम्मल रास्ता इनसे भर चुका है। ये किस तरह के दुम्बे यार, ये तो पहली मर्तबा देख रहा हूँ इसके बाल देखे। आगे रास्ता दोबारा ख़राब हो चुका है और बहुत ज़्यादा ख़राब कंडीशन में है। बड़े बड़े पत्थर यहाँ पड़े हुए हैं। तो अच्छा, गूगल मैप पर भी ये रास्ता नहीं दिख रहा, बल्कि बहुत दूर से वो घुमाकर दिखा रहा है कि आप वहाँ से घूम कर आए। लेकिन गूगल मैप्स पर जब मैंने इस एरिया को स्टडी किया और इसको देखा, तो ये बहुत करीब यहाँ से कोई 4 किलोमीटर मेरे अंदाज़े के मुताबिक है। यानी जिस बंद पर हम खड़े थे रेगुलेटर के पास, तो ये सीध में ही ये रास्ता आगे जा रहे हैं। मुमकिन है कि हम बहुत जल्द उस मकाम पर पहुंच जाएंगे जहां से किंजर झील में पानी दाखिल होता है। बिलाखिर हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। सामने दरवाज़ा नज़र आ गया है और यहाँ पर ये किनाल भी डिवाइड हो रही है, तो स्टॉप लेंगे और आपके साथ यहाँ के मनाज़िर शेयर करेंगे। और अच्छी बात यह है कि यहाँ घनी छाँव है, कदीम बरगद के दरख्त हैं, बड़ा ही प्यारा मंज़र। एक तवील सफ़र तय करने के बाद उस मकाम पर पहुँच चुका हूँ जहाँ से किंजर झील का आगाज़ होता है। ये जिस मकाम से किंजर झील में पानी दाखिल होता है, ये सामने आप दरवाज़ा देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 दरवाज़े हैं
और इसके बराबर में है केबी फीडर, कल्ली बगाड़ फीडर। ये वो फीडर है, वो केनाल है जो कोटरी बैराज से निकाली गई है और यहाँ से अब किंजर झील में पानी दाखिल हो रहा है। सामने किंजर झील है, यहाँ असल में ये पौधे है, दरख्त है, तो झील का जो मकाम है यहाँ से मुकम्मल तौर पर वाज़े नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये केनाल है तो ये केनाल आगे फिर इसी झील में शामिल हो जाती है। मैं आगे बढ़ता हूँ और इस केनाल का भी विज़िट करवाता हूँ। यहाँ ये बोर्ड पर देखे लिखा भी है हेड रेगुलेटर ऑफ किंजर लेक, और 1976 में ये कंप्लीट हुआ है। इसके 8 दरवाज़े हैं, ये आप देखें। ये है कल्ली बगाड़ केबी फीडर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में केबी फीडर के नाम से पहचाना जाता है। और ये वो केनाल है जो कोटरी बैराज पर इंडस रिवर के राइट बैंक से निकाली गई है। तो यहाँ से कोटरी बैराज अच्छा खासा दूर है। आगे अगर आप सफ़र करेंगे नेशनल हाईवे पर तो कोटरी बैराज पहुँच जाएंगे, तो वहाँ से ये केनाल जो है यहाँ तक पहुँच रही है और फिर अब 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। एक हिस्सा ये है, यानी किंजर झील को यहाँ से फीड किया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, और दूसरा हिस्सा ये है जो सामने है। अब ये वही केनाल है, लिंक केनाल, जिसके ज़रिए पर ये पानी आगे सप्लाई हो रहा है। यानी किंजर झील के किनारे किनारे ये केनाल आगे गुजारी गई है। और मैंने रास्ते में आते हुए दिखाया भी था कि वहाँ पर भी इसी तरह दरवाज़े बने थे और उस दरवाज़े पर भी 1976 की तारीख़ दर्ज थी। अब देखें यहाँ पर भी वही तख्ती लगी है। ये तमाम दरवाज़े यानी एक ही दौर में बने हैं। हेड रेगुलेटर ऑफ लिंक केनाल, वहाँ पर भी लिंक केनाल का नाम इसको दिया गया था और 1976 में ये दरवाज़ा कंप्लीट हुआ है। तो अब ये वो हिस्सा है जहाँ से ये पानी फिर आगे सप्लाई हो रहा है। मैं इसी मकाम से इस तरफ बढ़ा था, यानी तकरीबन कोई 4 किलोमीटर जो मुकम्मल ऑफ रोड है, इस केनाल के बंद पर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। हमारा आज का ये सफ़र इस हवाले से मुनफरिद है कि हमने किंजर झील का आगाज़ और इख्तिताम दोनों देख लिए हैं। यानी जहाँ से किंजर झील में पानी दाखिल हो रहा है और फिर दूसरी तरफ किंजर झील से पानी ख़ारिज किया जा रहा है। बराबर में सामने ये है केनाल रेगुलेटर और दूसरी तरफ ये है बंद। यानी यहाँ ये बंद बांधा गया है ताकि यहाँ पानी ज़ख़ीरा रहे। अब ये झील है, यहाँ नीचे पानी है, लेकिन यहाँ पर पौधे हैं और घास है, तो इसलिए वो ज़्यादा वाज़ेह दिखाई नहीं दे रहा, वरना दोनों तरफ पानी है, झील है। ये एक बीच में कच्चा रास्ता गुज़र रहा है, तो मैं आगे देख रहा हूँ कि ये रास्ता किस तरफ जा रहा है। वैसे यहाँ देखें जो असरात है ना, जिस तरह ज़मीन आपको नज़र आ रही है, बारीक रेत है, ये वही रेत है जो दरियाओं में हमें नज़र आती है। कश्तियाँ भी यहाँ पर खड़ी है जो एक लोकल अंदाज से बनाई गई है। किंजर झील में या फिर दरिया सिंध में अगर आप कोटरी की तरफ गए हैं ना, तो वहाँ पर भी इसी तरह की कश्तियाँ नज़र आती है जो इस मकाम पर नज़र आ रही है। ये जो बरगद का दरख्त है, एक तो यहाँ पर घनी छाँव है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए ऊपर 2 बहुत बड़े शहद के छत्ते हैं। एक ये है, मुमकिन है कैमरे में नज़र ना आ रहा हो क्योंकि ये वाइड एंगल में दिखाता है, और दूसरी तरफ इससे ऊपर एक और शहद का छत्ता, बल्कि 3 है भाई, 1 2, ये तीसरा भी नज़र आ गया, 3 ये सामने है, 4 ये तो भरा हुआ है भाई, हर तरफ शहद के छत्ते हैं। ये 4 तो नज़र आ गए, 3 बड़े हैं और एक छोटा। केबी फीडर से वापसी पर हम सुनहरी झील की तरफ निकल आए। यहाँ पिकनिक पॉइंट है, ये सामने नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर भी स्टॉप लेते हैं और फिर इस झील का नज़ारा करेंगे। झील के पानी में झाड़ियाँ है, बाकी सेटअप तो बड़ा ही प्यारा है, और आगे भी कुछ पिकनिक पॉइंट है जहाँ लोग आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मकामी भाई है, अच्छा इनसे गुफ्तगू करूँ। वैसे यहाँ जो आपने नाम लिया सदाम की औताक है, बहुत दूर जो सफ़ेद एक गुंबद नज़र आ रहा है, ये है अमीर पीर दरगाह, जो जमपीर साइड पर है, यानी सामने जमपीर है
और इस पार हम खड़े हैं यहाँ सुनहरी के मकाम पर। इसी तरह इस जानिब भी फार्म हाउस भी है और कुछ पिकनिक पॉइंट भी बने हुए हैं शहरी, यहाँ भी मौजूद है। सामने गाड़ियाँ नज़र आ रही है और यहाँ बोट सर्विस भी अवेलेबल है। लेकिन ज़्यादातर जो मकामी गोट है ना तो माहीगीर है और ये जाल बना रहे इस वक्त नज़र आ रहे हैं, यानी ये झील की तरफ जाएंगे मछली के शिकार के लिए। सुनहरी गांव की तरफ जब हम निकल आए तो यहाँ ओताक पर इम्तियाज़ अहमद से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ एक फ़ार्म हाउस है, गंदरो फ़ार्म हाउस, तो मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। यानी सुनहरी के मकाम पर ये जो एरिया है ना ये ज़्यादा खूबसूरत है और इसकी एक अहमियत इस हवाले से भी है कि इसको बाकायदा झील के किनारे बनाया गया है। तो यहाँ एक रास्ता इसका कच्चा है, इन्होंने इशारा किया कि आप यहीं कच्चे में उतर जाएं और इसको क्रॉस करते हुए हम आगे गंदरो फार्म हाउस पहुँच जाएंगे। और ये इस एरिया में एक मारूफ फार्म हाउस भी है। यहाँ जो भी आते हैं तो गंदरो इनके दोस्त हैं, एक कास्ट है गालिबन, बस ये वहीं रेफ़र करते हैं कि आप इनको वहाँ ले चलें। वैसे जहाँ हमने रात स्टे किया STDC रिज़ॉर्ट पर, वहाँ पर मैनेजर साहब यानी मखदूम गुलजार साहब होते हैं, तो उन्होंने भी हमें कहा था कि आप जब सुनहरी गांव जाएंगे तो यहाँ एक समाजी कारकुन है इरशाद अली गंदरो, उनसे मुलाकात के लिए हमें कहा गया था कि आप उनसे ज़रूर मिलिएगा, आपको यहाँ के बारे में, यहाँ की तारीख़ के बारे में वो आगाह करेंगे। तो खैर उनसे भी हमारी मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले इत्तेफाकन यहाँ मकामी से मुलाकात हुई इम्तियाज़ से। तो उन्होंने इस फार्म हाउस की तरफ हमें रेफ़र किया कि आप यहाँ जाएँ और इसका विज़िट करें, तो यकीनन ये आपको ज़्यादा पसंद आएगा। गंदरा या गंदरो फार्म हाउस बड़ा ही प्यारा है और पिछले दिनों कराची से हमारे दोस्त भी यहाँ आए थे, इन्होंने भी यहाँ नाइट स्टे किया था। तो ये सामने देखे लिखा है पली करी आया खुशामदीद और यहाँ बोर्ड भी लगा है गंदरा फार्म हाउस सुनहरी, PR साईं उमर। हाँ, इन्होंने बताया कि उमर गंदरो ये उनका ज़ाती फार्म हाउस है और ये देखें ये झूला आप देखें, एक खूबसूरत सेटअप है और सामने जिन्होंने मेहनत की है। अच्छा, मैं ये बताने लगा था कि ये रेंट पर नहीं देते। अक्सर लोग कमेंट करते हैं ना कि हम यहाँ कैसे आ सकते हैं, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ इनके बस दोस्त आते हैं संगत के लिए। इनकी एक ओताक है, बैठक है, तो बस उनके दोस्त जो उनके जान पहचान के लोग हैं वो यहाँ आ जाते हैं। और मैं इत्तेफाकन यहाँ आया हूँ, मकामी लोग मिले तो उनके ज़रिए मैं यहाँ आया, हालांकि मैं यहाँ से बहुत दूर चला गया था जहाँ पर KB फीडर है, वो सामने एरिया में, वहाँ से आ रहा हूँ और इस बंद के ऊपर आ रहा हूँ जो बिल्कुल ही ऑफ रोड है। तो यानी यहाँ से सुनहरी झील का आगाज़ होता है, ये आखिरी हिस्सा है और आखिरी हिस्सा भी मैंने देख लिया। अब सेंटर की तरफ निकल आया हूँ जहाँ पर गंदरो या गंदरा फार्म हाउस वाक़ है। बड़ा ही खूबसूरत सेटअप, ठंडी हवाएं आज लग रही है, हालांकि दिन के इस वक्त 11:25 हो रहे हैं, यानी धूप सख्त है लेकिन हवाओं की वजह से ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा। ये मकामी भाई है जो यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। खैरियत से है। इन्होंने यहाँ वेलकम किया और बताया कि भाई यहाँ मौजूद नहीं है, जिनका फार्म हाउस है, अलबत्ता ये उनके हमरा यहाँ होते हैं तो ये बैठे हुए हैं। तो यहाँ कुछ देर हम ठहरेंगे और फिर आगे रवाना होंगे सुनहरी गांव की तरफ। बंद के उस पार है सुनहरी झील और इस पार है सुनहरी की मकामी आबादी और यहाँ हमारी मुलाकात हुई है, समाजी कारकुन है इरशाद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सुनहरी गांव है, बहुत कदीमी गांव है, तकरीबन सदियों पुराना गांव है। यहाँ जो सुनहरी नाम हमारे गांव पे पड़ा है, ये झील के नाम से इसका नस्बत है, क्योंकि यहाँ हमारे 2 झीलें हैं, एक किंजर, दूसरी सुनहरी। ये सुनहरी झील और किंजर झील एक तारीखी झीलें हैं और इसका नूरी और जाम तमाची से भी इसका वास्ता है, जो लोक दास्तान है हमारा। तो सुनहरी और किंजर पहले 2 झीलें थी, अब एक झील बन चुकी है, सिर्फ किंजर के नाम से पहचानी जाती है, क्योंकि
पहले 2 झीलें थी, तो उसमें सिर्फ हमारी जो सुनेरी थी उसमें पहाड़ों से पानी आता था, और जो किंजर झील थी उसमें भी पहाड़ों का और दरिया जब पलट कर आता था तो दरिया का पानी पड़ता था। फिर ये झीलें सूख जाती थी, तो अभी 1958 में 1956 में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उसको बंद लगा के दरियाए सिंध से उसको पानी दिया गया, तो अभी ये एक किंजर झील के नाम से पहचानी जाती है। और हमारा गांव जो सुनेरी है वो लगभग उसमें 850 से ज़्यादा हमारे घर हैं। यहाँ की आबादी 6000 के करीब है, और यहाँ के जो लोग हमारे रहने वाले हैं उनका 90% माहीगीरी से वो वाबस्ता हैं, माहीगीरी करते हैं, मछली मारते हैं। और बाकी 10% लोग हैं उसमें कोई नौकरी में है, कोई माल मवेशी का काम करते हैं। तो उधर लाइव स्टॉक भी हमारे गांव में कुछ है, इतना ज़्यादा नहीं है फिर भी है। तो यहाँ का जो हमारा कल्चर है, यहाँ का जो रोज़गार है, ज़्यादातर मछली पे इन्हसार करते हैं लोग। चलिए बंद से केबी फीडर और किंजर से सुनहरी तक हमारा ये सफ़र और यहाँ के नज़ारे उम्मीद करता हूँ पसंद आए होंगे। मिलते हैं नए व्लॉग में नए नज़ारों के साथ।